दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जैसा आप जानते हैं, नाटा के तीनों अटैम्प्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और अधिकतर कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। और जहां तक मुझे जानकारी है, 1 सितंबर से अधिकतर आर्किटेक्चर कॉलेज में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कोई अपनी रैंक लिस्ट नहीं बनाती सारे देश के लिए, जिसके आधार पर आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन दिए जा सकें। जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहें वहाँ तो आपकी स्टेट काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा, या अगर निजी क्षेत्र के कॉलेज हैं तो आपको उनके पोर्टल पे जाकर या व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि नाटा में कितना स्कोर हमें मिले तो हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। एक बात समझ लीजिए कि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी कॉलेजेस की रहती है, जैसे NITs हैं, SPAs हैं, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। इस तरीके से बहुत सारे देश में कॉलेज हैं जो सरकारी कॉलेज हैं। माता वैष्णो देवी कॉलेज वो ट्रस्ट का है, लेकिन वो लगभग सरकारी कॉलेज की तरह ही वहाँ काम काज होता है। जामिया भी सरकारी कॉलेज में आता है, जामिया का जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की सरकारी कॉलेज की रहती है, और सरकारी कॉलेज में तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, चाहे SP हो, चाहे NIT हो, चाहे जामिया हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो, या कोई और अन्य कॉलेज सरकारी कॉलेज हो, CCH चंडीगढ़ हो। उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा जिनका नाटा, अगर वो नाटा से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हो, अगर JEE से ले रहे हैं तो JEE में बहुत गजब की उनकी परसेंटाइल हो। तो नाटा में अगर आपका स्कोर 120 से कम है और बोर्ड की परसेंटेज आपकी 80-85% के आसपास है, तो आप मान के चलिए कि आपका किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा आर्किटेक्चर में। फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर सरकारी में एडमिशन ना हो तो बाकी कॉलेजों में अच्छा कॉलेज कौन सा है। मेरा सभी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट को सुझाव है कि लगभग जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं, कुछ एक को छोड़ के अधिकतर सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों का मात्र 19-20 का फर्क है। तो आपके लिए सबसे बेहतर सुझाव मेरे लिए यही है, मेरी तरफ से, कि आप अपने शहर के, अपने कस्बे के, अपने इलाके के आसपास के कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। कोशिश ये करें 200 से 250 किलोमीटर के दायरे में आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि 5 साल का लंबा कोर्स है और आपको भी बार बार जब भी छुट्टियां होंगी घर जाना आना पड़ सकता है, और आपके पेरेंट्स को भी आपकी दुख तकलीफ में आपके पास आना जाना पड़ सकता है। तो इसमें दूर के ढोल सुहावने वाली बात मत कीजिए कि आप सोचेंगे अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं तो दक्षिण भारत के किसी सेल्फ फाइनेंसिंग या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, तो जिसके बारे में आपने कहीं से कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सुन रखा है। तो मैं लोगों को ये राय दूंगा कि आप अपने आसपास के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में चले जाइए, अगर आप उत्तर भारत में है तो उत्तर भारत के किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, राजस्थान में है तो जयपुर और इसके आसपास काफ़ी सारे आर्किटेक्चर कॉलेज हैं, हरियाणा में सोनीपत, बहादुरगढ़ वगैरह में ठीक ठाक से आर्किटेक्चर कॉलेज हैं। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर 3-4 कॉलेज हैं, जो एक सरकारी गुरुग्राम में सिंह IPUST में एक सरकारी कॉलेज है, और 4 उसके अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग यानी प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों में जो सबसे अहम चीज़ है वो देख लीजिए कि फ़ीस आपको उसकी पता कर लीजिए कि हर साल की कितनी फ़ीस है, और फीस में भी इसमें सरकारी कॉलेजों में, इवन गैर सरकारी में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कई सरकारी कॉलेजों की बहुत ही कम फीस है, जैसे जामिया है, SPA की भी ठीक ठाक सी फीस है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस का बहुत ज़्यादा अंतर है। आमतौर पे 2 लाख रुपए साल से लेकर 5 लाख रुपए साल तक की आर्किटेक्चर कॉलेज में फ़ीस है। तो JEE की, जैसे मैंने बताया कि रैंक लिस्ट जोसा के थ्रू एडमिशन होते हैं रैंक लिस्ट के आधार पर, लेकिन नाटा की कोई सेंट्रल रैंक लिस्ट नहीं है। तो नाटा में अगर 120 और उसके नीचे आपका स्कोर है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में, जैसे मैंने आपसे सुझाव दिया, किसी भी आसपास के प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। आर्किटेक्चर संप्रदाय में आपका स्वागत है। शुभकामनाएं, नमस्कार।